फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सविता। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं संज्ञानात्मक विकास यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट का टॉपिक, जिसको जीन पियाजे के द्वारा दिया गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एक ही क्लास में हम संज्ञानात्मक विकास का टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर अब तक आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। उनसे आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ पर आपको बीएड का सारा सिलेबस आपका कंप्लीट करवाया जा रहा है, जो कि चैप्टर वाइज यहाँ पर चल रहे हैं टॉपिक्स। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे जीन पियाजे के बारे में, जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। जीन पियाजे एक स्विस मनोवैज्ञानिक हैं, यानी कि स्विट्जरलैंड के रहने वाले हैं, स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक हैं। इनका जन्म 1886 ईस्वी को स्विट्जरलैंड में हुआ था। आधुनिक युग में ज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक, जो कि जीन पियाजे हैं, इन्होंने क्रांति पैदा कर दी। आज तक ज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में कई सारे शोध एवं अध्ययन किए गए, लेकिन उनमें सबसे विस्तृत और वैज्ञानिक रूप से अध्ययन जीन पियाजे के द्वारा किया गया है। आगे देखिए, यहाँ पर हम जानेंगे समावेशन की प्रक्रिया क्या होती है। पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है, ये ही समावेशन कहलाती है। यानी कि जो हमारा संज्ञान है, जो हमारा मस्तिष्क है, इसमें जो चीज़ें पहले से ऐड हैं, पहले से हैं, उसमें हम संशोधन करते हैं, किसी चीज़ का कोई नई चीज़ ऐड करते हैं, इसी को हम समावेशन कहते हैं। ये ही समावेशन की प्रक्रिया होती है। आगे देखिए, पियाजे ने अपने इस सिद्धांत के अंतर्गत यह बात सामने रखी है कि बच्चों में बुद्धि का विकास उनके जन्म के साथ जुड़ा हुआ है। प्रत्येक बालक अपने जन्म के समय कुछ जन्मजात प्रवृत्तियों एवं सहज क्रियाओं को करने संबंधी योग्यताओं, जैसे कि चूसना, देखना, वस्तुओं को पकड़ना, वस्तुओं तक पहुंचना आदि को लेकर जन्म लेता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके साथ ही ये सारी क्रियाएं उसमें देखने को मिलती हैं। बाद में मतलब बच्चा जब शिशु रहता है, शैशवावस्था में रहता है, तब हम उसको ये नहीं सिखाते कि इधर देखो या फिर वस्तुओं को कैसे पकड़ना है। इन सारी चीज़ों को वह स्वयं से कर लेता है। अतः जन्म के समय बालक के पास बौद्धिक संरचना के रूप में इसी प्रकार की कुछ क्रियाओं को करने की क्षमता विद्यमान रहती है। पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में कहते हैं कि बालक जो है, ये भारत में वास्तविकता के स्वरूप के बारे में चिंतन करने और उसमें खोज करने की शक्ति ना तो बालक के परिपक्वता स्तर पर और ना ही सिर्फ उसके अनुभव पर निर्भर करती है, बल्कि इन दोनों की अंतः क्रिया द्वारा निर्धारित होती है। यानी कि परिपक्वता और उसके अनुभव, इन दोनों की अंतः क्रिया से ये संभव होता है। आगे देखिए, यहाँ पर हम कुछ महत्वपूर्ण संप्रत्यय जानेंगे। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में कुछ महत्वपूर्ण संप्रत्यय हैं। पहला है अनुकूलन, यानी कि एडजस्टमेंट क्या होता है। पियाजे के अनुसार बालकों में वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने की जन्मजात प्रवृत्ति को ही अनुकूलन कहते हैं। आगे देखिए, दूसरा है आत्मसात्करण। आत्मसात्करण से अभिप्राय यह होता है कि वह बालक है, वह अपनी समस्या का समाधान करने के लिए अथवा वातावरण के साथ सामान्य स्थापित करने हेतु पूर्व में सीखे गए क्रियाओं का सहारा लेता है। मतलब ये है कि जो आपका आत्मसात्करण है, इसे जब बच्चा अपना पूर्व ज्ञान का सहारा लेकर कुछ नई क्रियाएं सीखता है, तो इसे ही हम आत्मसात्करण कहते हैं। बच्चे के संज्ञान में पहले से कोई चीज़ उसे पता है, तो उसमें कुछ और अगर ऐड कर दिया जाए तो इसी को हम क्या कहते हैं, आत्मसात्करण कहते हैं। बच्चे ने नई चीज़ को आत्मसात कर लिया है। अगला देखिए, समायोजन क्या होता है। समायोजन के अंतर्गत पूर्व में सीखी गई जो क्रियाएं हैं वो काम में नहीं आती। यानी कि अगर बच्चे के संज्ञान में कोई चीज़ है, हमारे संज्ञान में कोई पहले से चीज़ है, तो वो चीज़ काम में नहीं आती है।
उसको हमें हटाना पड़ता है, बल्कि इसमें बालक अपनी योजना और व्यवहार में परिवर्तन ला करके वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश करता है। यानी कि इसमें पूर्व ज्ञान काम नहीं आता, बल्कि बच्चा नए ज्ञान के लिए अपने व्यवहार में, अपने संज्ञान में परिवर्तन करता है। इसी को समायोजन कहते हैं। अब जानेंगे मानसिक संक्रिया क्या है। बालक द्वारा किसी समस्या के समाधान पर चिंतन करना मानसिक संक्रिया कहलाता है। स्कीम्स क्या है? व्यवहारों में संगठित पैटर्न में जिसे आसानी से दोहराया जा सके, जैसे कार चलाने के लिए कार स्टार्ट करना, गियर लगाना, स्पीड देना, ये सारी चीज़ें स्कीम्स के अंतर्गत आ जाती हैं। और बच्चा मतलब जब स्कूल जाने के लिए तैयार होता है, नाश्ता करता है, स्वयं से स्कूल बैग पैक करता है, ये भी सारी चीज़ें स्कीम्स के अंतर्गत आती हैं। अब देखेंगे स्कीमा क्या है। तो स्कीमा से तात्पर्य मानसिक संरचना से होता है जिसका सामान्यीकरण किया जा सके। जो चीज़ हमारे संज्ञान में होती है, जैसे कि कोई बुक है, कोई पेन है, ये सब चीज़ हम पहले से जानते हैं कि अगर कोई बुक का नाम ले लेता है तो हमें तुरंत पता चल जाता है, हमारे माइंड में तुरंत आ जाता है कि हाँ, कॉपी या बुक इस तरह से होती है या फिर पेन हमारी इस तरह से होती है। अब देखेंगे विकेंद्रीकरण क्या है। किसी भी वस्तु या चीज़ के बारे में वस्तुनिष्ठ या वास्तविक ढंग से सोचने की क्षमता विकेंद्रीकरण कहलाती है। प्रारंभ में बालक किसी भी चीज़ को सही तरीके से नहीं सोच पाता, परंतु 2 साल का होते होते वो वस्तु के बारे में वास्तविक ढंग से सोचने लगता है। यही उसका विकेंद्रीकरण होता है। अब जानेंगे पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के 4 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। पहली अवस्था है इंद्रिय जनित गामक अवस्था, दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक, तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक और चौथी अवस्था है मूर्त, यहाँ पर होगा औपचारिक संक्रियात्मक। सॉरी, ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर आप फॉर्मल लिख लेंगे, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। अब हम एक एक कर को यहाँ पर एक एक करके पढ़ेंगे। पहली है इंद्रिय जनित गामक अवस्था, यानी कि संवेगात्मक अवस्था, जो कि 0 से 2 वर्ष की मानी जाती है। यह अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक की अवधि में होती है। इस अवस्था में बालक में प्रत्यक्षीकरण का गुण पाया जाता है। इस अवस्था में बालक के अंदर वस्तु स्थायित्व का गुण प्रदर्शित होता है, यानी कि अगर बच्चा जब 0 से 2 वर्ष के बीच होता है तभी अगर उसके सामने से कोई खिलौना हटा लिया जाता है तो उसे पता चल जाता है कि वो खिलौना आपने हटा लिया है और पीछे उसे छुपा लिया है, कहीं भी छुपा दिया है, तो उसे ये चीज़ पता चल जाती है। और अगर बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा होता है, यानी कि अगर वो 1 साल का पूरा नहीं हो पाता, तब अगर आप उसके सामने से कोई चीज़ हटा लेते हैं तो उस चीज़ को वो तुरंत भूल जाता है। आगे देखिए, इस अवस्था में बालक के अंदर वस्तु स्थायित्व का गुण प्रदर्शित होता है। इस आयु में बालक शारीरिक रूप से वस्तुओं को पकड़कर इधर उधर रखता है, उन्हें उठाता है, हिलाता डुलाता है और वस्तुओं को मुंह में डालकर खाने लगता है। वो कोई भी चीज़ देखेगा तो सीधे अपने मुंह में डाल लेता है। अब दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसे 2 से 7 वर्ष के बीच माना जाता है। प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं इसे। यह अवस्था 2 से 7 वर्ष के बीच होती है। इस अवस्था में बालक में भाषाईकरण, समाजीकरण तथा आत्म केंद्रीयता के गुण विकसित होते हैं। इस अवस्था में बालक में नकल करने की प्रवृत्ति आ जाती है। इस अवस्था में बालकों में शब्दों के प्रति समझ भी पैदा हो जाती है। बालक वस्तु तथा उसके संदर्भ को समझने तथा शब्दों में अंतर स्पष्ट करने की भावना उत्पन्न हो जाती है। बालक के अंदर चिन्ह एवं प्रतीक में अंतर वो करने लगता है। तीसरी अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 7 से 11 वर्ष की एज होती है। यह अवस्था 7 से 11 वर्ष मानी जाती है। यह अवस्था में बालक में पहचानना, विभेदीकरण, वर्गीकरण के गुण पाए जाते हैं। इस अवस्था में बालक के अंदर चिंतन, तर्क का विकास, यानी कि रीजनिंग जो है, और ये सब प्रारंभ हो जाता है। इस अवस्था में बालक अनेक तार्किक क्रियाओं को करने में समर्थ हो जाता है। इस अवस्था में बालक के विचार प्रौढ़ के विचार के अधिक निकट होते हैं।
अगली अवस्था है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कि औपचारिक क्रियात्मक अवस्था, जो कि 11 से 15 वर्ष के बीच होती है। इसे हम फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के नाम से भी जानते हैं। यह अवस्था में संप्रेषणशीलता तथा निर्णय क्षमता विकसित होती है। लगभग पूर्ण विकास हो जाता है इस अवस्था तक बालक का। यह अवस्था मानसिक विकास की ऊर्ध्वगामी प्रक्रिया की अवस्था भी होती है। इस अवस्था में व्यक्ति अनेक संक्रियात्मकता को संगठित कर उच्च स्तर की संक्रियात्मक का निर्माण कर लेता है और विभिन्न प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए अमूर्त मतलब जो चीज़ उसे दिखाई नहीं देती उन चीज़ों का भी वो निर्माण कर लेता है। बालक में अच्छी तरह से सोचने, समस्या समाधान करने एवं निर्णय लेने की क्षमता का विकास भी हो जाता है। अब हम देखेंगे पियाजे का संज्ञानात्मक जो सिद्धांत है, इसमें ये जो सिद्धांत है ये शैक्षिक कितना उपयोगी है शिक्षा के लिए। पहला है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में कहा गया है कि अध्यापक अपने आप को विद्यार्थी के स्थान पर रखे और उनकी समस्याओं को विद्यार्थियों की दृष्टि से ही देखे। इसे साक्षात्कार, प्रश्नावली, निरीक्षण विधि द्वारा किया जा सकता है। दूसरा है अध्यापक को यह चाहिए कि वह छात्र को स्वयं सीखने दे, उन्हें अपने अधिगम को स्वयं ही संचालित करने दे। बच्चे को मौका देना चाहिए एक टीचर को। अगला है बालक अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं कर सकते हैं। उनके सीखने समझने के निर्माण का अलग ढंग होता है, अतः उन्हें सुविधाएं देकर स्वयं सीखने का अवसर देना चाहिए। छात्र को जितना अधिक करके सीखने का अवसर मिलेगा उनका ज्ञान उतना ही अधिक स्थायी और स्पष्ट होगा। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक या मानसिक विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा संज्ञानात्मक विकास क्या है। फिर मिलेंगे अगली क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। तो दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। धन्यवाद।